students, welcome back in your GBPS WhatsApp and classes, computer classes. I am your computer teacher, Srinivas. Students, after the ending of your first online periodic test, today you are going to learn your second chapter, hardware and software. Topic, output devices and storage devices. At first, output devices. Output devices present the result of computer's action to us. Then, the monitor and printer are the most common output devices. Speakers and headphones are output devices that help us listen to music and other sounds. बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जीबीपीएस व्हाट्सएप एंड क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट के समाप्ति के बाद एक बार फिर से आप पढ़ने जा रहे हैं अपने दूसरे पार्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके अंतर्गत आज के जो मुख्य बिंदु हैं आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस यह डाटा या इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करता है। स्टोरेज डिवाइसेस यह डाटा को स्टोर करने का काम करता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर्स एक्शन टू अस। आउटपुट डिवाइस यह प्रेजेंट करता है रिजल्ट, परिणाम को, जो कि कंप्यूटर के ऊपर किए गए कार्य के रूप में होता है। कंप्यूटर के ऊपर जो भी कार्य हम करते हैं उसका परिणाम हमें आउटपुट डिवाइस जो है वह दिखलाता है। द मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर और प्रिंटर यह सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइसेस हैं। Speakers and headphones are output devices that help us listen to music and other sounds. Speaker और headphones ये आउटपुट डिवाइस हैं जिनका उपयोग हम गीत या संगीत को सुनने के लिए या किसी और तरह के आवाज को सुनने के लिए करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस। The computer uses different kinds of storage devices to store files. Here are some. Hard disk, CDs, DVDs, pen drive. Hard disk is the main storage device attached to most computers. It is found inside the CPU box. CDs, DVDs, and pen drive help us to copy files from the computer. The files copied on these devices can also be carried to other computers. The wires that connect the computer devices are also hardware, and some devices are not connected by wires. They are called wireless devices. In Hindi, storage devices. जैसा कि पहले बतला चुका हूं मैं, स्टोरेज डिवाइसेस उसे कहते हैं जो कि डाटा को स्टोर करने का काम करता है, जमा करने का काम करता है। The computer uses different kinds of storage devices to store files. कंप्यूटर फाइलों को जमा करने के लिए अलग अलग तरह के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करता है। Here are some, यहाँ पे कुछ हैं, जैसे हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क आपने भले ही ना देखा हो, लेकिन सीडी और डीवीडीज दोनों देखने में एक समान ही होते हैं। ऐसा होल होता है और उसके बीच में आप देखते हैं छोटा सा छेद होता है। आप इसे लेकर के सीडी प्लेयर इसमें डालते हैं या फिर डीवीडी प्लेयर है उसमें डालते हैं, और उसके बाद उसमें जो वीडियो है, सॉन्ग्स हैं, मूवीज हैं, कार्टून्स हैं, उनको आप देखते हैं। या फिर कोई गेम अगर दूसरे कंप्यूटर से कॉपी करके इसमें लाया गया है तो आप उसको अपने कंप्यूटर में लेकर इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर उस गेम को आप खेल सकते हैं। तो हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडीज और पेन ड्राइव ये सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला एक स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें
सीडी और डीवीडी से भी ज्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है। चलिए अब हार्ड डिस्क के बारे में जानें। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस अटैच्ड टू मोस्ट कंप्यूटर्स। हार्ड डिस्क सबसे मुख्य स्टोरेज डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इट इज फाउंड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। यह सीपीयू बॉक्स के अंदर पाया जाता है। सामान्यतया हम आप देखते हैं सीपीयू एक लंबा सा ये बॉक्स होता है, इसी को सीपीयू कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं अलग अलग ड्राइव्स बने होते हुए हैं और तब फिर यहाँ पे ऑन और ऑफ का बटन होता है, पावर बटन होता है। तो इस पूरे बक्से को सीपीयू कहते हैं, लेकिन वास्तव में सीपीयू इसके अंदर लगा हुआ एक छोटा सा पार्ट है। इस पूरे बॉक्स को सीपीयू बॉक्स कहा जाता है। तो हार्ड डिस्क जो है वह सीपीयू बॉक्स के अंदर में पाया जाता है। सीडीज, डीवीडीज एंड पेन ड्राइव हेल्प अस टू कॉपी फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर। सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव ये हमें कंप्यूटर से किसी भी फाइल का नकल लेने में मदद करते हैं। उसका कॉपी करके और सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव में हम ले लिए और फिर उसे हम किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जा करके पेस्ट कर लिए कॉपी करके। The files copied on these devices can also be carried to other computers. इस डिवाइस में सीडीज, डीवीडीज और पेन ड्राइव में कॉपी करके रखा गया डिवाइस फाइल जो है वह किसी दूसरे कंप्यूटर में भी ले जाया जा सकता है। The wires that connect the computer devices are also hardwares. हम कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी तार देखते हैं, वायर्स, वो सब भी हार्डवेयर डिवाइस में नहीं आएंगे, उसे हम हार्डवेयर ही कहेंगे। Some devices are not connected by wires, they are called wireless devices. आप देखते होंगे दुकानों पर या अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो हो सकता है आपके पास एक ऐसा माउस हो या कीबोर्ड हो जिसमें वायर नहीं लगा हुआ हो। आजकल ऐसे माउस और कीबोर्ड भी बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गए हैं। तो ऐसे डिवाइस को हम वायरलेस डिवाइस कहेंगे। तो बच्चों ये रहा आज का आपका वीडियो क्लास, जिसके अंतर्गत चैप्टर 2 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि आप एग्जाम से पहले भी पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत आगे पढ़ाया गया आपको। इसमें मेन टॉपिक रहा आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, इसके बारे में आपने जाना। मैं समझता हूं बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे। और बच्चों आप लोगों को एक आवश्यक सूचना मैं दे दूं कि आपका HW अब गूगल फॉर्म पे भी अवेलेबल है। आज ये वीडियो YouTube पर डालने के बाद मैं आपके HW का लिंक भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। आप के व्हाट्सएप ग्रुप में ये डिटेल डिस्क्रिप्शन जो आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस का है, जिसके बारे में विस्तृत रूप से इस दोनों के बारे में समझाया गया है, ये लिखा हुआ और इसके साथ साथ HW भी लिखा हुआ आपके क्लास ग्रुप में भी मैं सेंड करूंगा। आपको उसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, वीडियो देखना है, डिटेल डिस्क्रिप्शन को समझना है, कॉपी में HW को कंप्लीट करना है, बनाना है और उसके बाद लिंक पर टैप करके और तब आपको वहां पर HW को कंप्लीट करना है, बनाना है और सबमिट करना है। परिणाम आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा कि कितने अंक मिले। 15 अंक का आपका HW होगा। उसमें अगर 15 से कम अंक मिलते हैं फिर आप ये देखिए कि कहां कहां आपका आंसर गलत था। जहां भी आपने गलत आंसर दिया है वहां पे नीचे आप देखेंगे सही आंसर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन वहां पे वन वर्ड क्वेश्चन में आप एक सावधानी जरूर बरतिएगा। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में इस तरीके से लिखा हुआ है मॉनिटर कैपिटल लेटर के साथ, फिर मॉनिटर स्मॉल लेटर के साथ, तो आप जब दोबारा प्रयास करें तो ये दोनों आंसर एक साथ ना लिखें, इस दोनों में से कोई एक आंसर ही लिखें। ये मैंने इसलिए सेव किया है ताकि आप कैपिटल लेटर के साथ अगर लिखें फिर भी आपका आंसर करेक्ट हो और स्मॉल लेटर के साथ लिखें फिर भी आपका आंसर करेक्ट हो। तो आप ऐसी गलती ना करें कि दोनों वर्ड को आप एक ही साथ लिख दें। ऐसे में क्या होगा, गूगल आपके आंसर को करेक्ट नहीं करके इनकरेक्ट करेगा, यानी कि गलत करेगा।
तो ये सावधानी जरूर रखें और गूगल फॉर्म पे जो SW मिल रहा है उसे बार बार बनाएं जब तक आप 15 अंक प्राप्त नहीं कर लेते। इस तरीके से HW में पूछे गए 15 क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएंगे और आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।